इसकी टेस्टिंग हुई होगी कंपनी ने जब की होगी, तो उसने इसे ऑन रोड चलाया होगा चेक करने के लिए कि रोड पे कैसा परफॉर्म कर रही है। बेटा हम बिना रोड पे परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उमदा परफॉर्म कर रही है। थोड़ा सा हम पे गौर फरमाओ जरा, बढ़िया बढ़िया 10R 2R जरा H2 जरा हमें स्पॉन्सर करो दादा, तुम्हारी H2 को दौड़ाएंगे हम यहाँ। चिंता क्यों करते, इतनी बड़ी ब्रांड है तुम्हारा, हिमालयाज में ऐसा प्रमोशन करेंगे कि देवता की कृपा होगी तुम पे। विदेशी चोचलेबाजी वाली बातें करते हैं, इनको पता नहीं कैंची धाम में कितने बड़े बड़े नाम, कितने बड़े बड़े रुतबे वाले लोग बाहर से आके शीश झुका के गए हैं उनकी शक्तियों को मान के। अब बताओ कौन थे वो गुरु? नीम करोली बाबा। तुम्हारी शक्तियां तो जगजाहिर हैं, तुम्हारी शक्तियां तो मशीन में है, हमारे यहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। चमत्कारी है ये भूमि जिसे कहते हैं देव भूमि। साइंस इंजीनियरिंग जहां पे जाकर फेल हो जाती है, क्योंकि यही विज्ञान है भाई, इसी से विज्ञान उठा है। विज्ञान इसका एक भाग है, इससे सीमित है, और ये उसका विस्तृत रूप है। विज्ञान से आगे आती है आस्था, बिलीफ। वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढने लगता, गणित भिड़ाता, तो इस बाइक को कभी इस घाटी में ला नहीं पाता, क्योंकि गणित में ही फंस जाता ना। 2 का गणित 4, 4 का गणित 8, इस सब में फेर में फंस जाता। लेकिन विश्वास था, ईश्वर पे भरोसा था, बिलीफ था कि भाई मैं जाऊंगा तो सफर अच्छा रहेगा। अपने औलाद के लिए जब घर से बाहर जाते हैं तो माँ बाप प्रे करते हैं। मन में हमारे भी आस्था थी कि ईश्वर की धरती में जा रहे हैं भाई, बाबा कुछ गलत नहीं होने देगा, बाबा की घाटी में आ रहे हैं, बाबा के आशीर्वाद से द राइड विल बी परफेक्ट, टिप टॉप, और सफर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वही हुआ। इन रास्तों में अक्सर अगर इन बाइकों को लाया जाता है तो बैकअप व्हीकल रखता है, साथ में गाड़ी के अर्जे पुर्जे निकलने पर उसे टो कर दिया जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। तो आदमी के पास एक बैकअप प्लान होता है। हम बैकअप को ईश्वर के भरोसे छोड़ के हैं, तो ईश्वर सब संभाल रहा है, बाबा सब संभाल रहा है, बाकी हम थ्रॉटल और बाइक को संभाल रहे हैं। जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें आ सकती हैं, वो सब बाबा अपने हिसाब से देख रहे हैं, और अभी तक तो टिप टॉप है भाई, जबकि संभव लग नहीं रहा था, क्योंकि सर्विस वॉज ड्यू, हैज बीन यूज्ड अ लॉट, और उसके बाद सर्विस नहीं हुई, और सर्विस छोड़कर हम सीधे 350-400 किलोमीटर के सफर में पहुंच गए। मैं ड्यूज चीजें बता रहा हूँ, देखो कितनी चीज ड्यू थी। इंजन ऑयल 1200-1500 किलोमीटर बाद बदलवाना था, चलिए तब भी 400 किलोमीटर चल गए, कोई दिक्कत नहीं। टायर ड्यू था पीछे का, बहुत पहले से स्केट मार रहा था, नहीं बदलवाया। चेन रस्क खार की थी, 1.5 महीने पहले बोल दिया था अल्ताफ भाई ने कि बदलवा देना वक्त पे। अभी फिलहाल इतना काम इसमें ड्यू था, सब कुछ छोड़ के दिल में हौसले बुलंद रख के इसको खींच के लाए, परफेक्ट एंड फाइन चल रही है। जबकि ये टेरेल्स वो हैं जहां पे गिट्टी वाले टायर फेल हो जाते हैं, वहां ये टायर चल रहे हैं बिना स्केट। अभी तक एक बार गाड़ी नीचे छुई नहीं है, गिर के एक तरफ चल रहे हैं विद पावर। Z900 की नहीं, इसकी तो है, ये तो मशीन यंत्र है, ईश्वर के बिलीफ और उसकी पावर से जो वो हमें ऊर्जा दे रहा है चलाने के लिए, चलने के लिए, और यहां तक पहुंचने के लिए। कोनों कोनों में चलना पड़ रहा है ऑफ रोड से बचने के लिए, क्योंकि टायर बीच में जाके दरकने का चांस ज्यादा है। साइडों से कोनों में ग्रिप मिल जा रही है, बीच बीच में उबड़ खाबड़ है, थोड़ा विकट हो रखा है। अब की बार उधर वाले कोने में सही था, सही पाले में गेंद डाली तो सही, गलत में डाली तो दुविधा। सही पाले में डालो गेंद। तो कई बार बॉडी को बिल्कुल पैरेलल छोड़ना पड़ रहा है और गाड़ी को बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ इट, तब जाके बैलेंस बन रहा है। अलग ही कहाँ जा रही है सड़क? हो ठीक है भाई, हम फोर्स की गाड़ी जहां पर चलती हैं, जहां पर महिंद्रा सक्सेसफुल हैं, ये तेजस्वी गाड़ियां जिन मार्गों पे चलती हैं जहां पर ये पावरफुल 4x4 व्हीकल्स चलते हैं, वहां अपनी इनलाइन 4 को भी हम ले आए। पॉसिबिलिटीज अनेकों हैं तुम्हारे हाथ में। अब इसके बाद तो भुगतान घर जाके पता चलेगा कि तो भैया इस अधूरी सड़क का पूर्ण सड़क से मिलन होते हुए यही वो क्षण है, हसीन पल है। कहां से आए हैं दोस्तों हम, अंदाजा लगा पाना। बाइक को जब कोई देखता है ना तो उसके लिए सोच पाना मुश्किल है कि वो कहीं उस शिखर से होकर चोटियां नाप के घाट घाट का पानी पी नीचे की ओर उतर रही है। कोई बता सकता है कि ये मशीन सामने इस रोड में चलने के लिए बनी हुई मशीन वहां कहीं दर्रों से, खाइयों से होकर घूम कर नीचे आ गई है और अब बढ़ रही है अपने सुनिश्चित मार्ग की तरफ। बरकोट है तो लिखा हुआ आगे। अपनी अधूरी प्यास को भी पूर्ण किया जाए। हाथ बंधे हुए थे, अब रोड आने पे वो हाथ फिर से खोले जाएं, हाइपर राइड फिर से करी जाए। लेगो ये मिस कर रहा था भाई कल से तेरे इस पोटेंशियल को। जीनोस वाज मिसिंग दिस डायनासोर, ये पावर में मिस कर रहा था तेरी। डायनासोर जरा रोर कर ले मेरी जान, यही तो मिस कर रहा था मैं, यही तो मिस कर रहा था चीता भाई। आई वॉज मिसिंग दिस अ लॉट।
ये कॉर्नरिंग, ये मोड़ों से अपनी गाड़ी को हल्के हल्के वायु को काटते हुए, भेदते हुए लिटाकर आगे बढ़ाना और फिर खड़ा कर देना, लोगों को अचंभित छोड़ देना। बाइक की ग्रिप इतनी जबरदस्त भी हो सकती है कि बाइक लेट कर फिर खड़ी भी हो सकती है। वही असली सुख, असली मजा है राइडर के जीवन का। सफर जब लंबा हो तो सफर को काटने के लिए कुछ बातों को, किस्से, कहानियों को सहारा बनाना पड़ता है। पर समस्या ये है कि बाइक में जब आप चल रहे हो तो विंड ब्लास्ट के कारण न केवल आपके माइक में साउंड में प्रॉब्लम होती है, अगर आप मोटो व्लॉगर हैं, कई लोग फेस करते हैं, हमने उसका टेक्निकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया था, इसलिए हमारी इतनी अच्छी आवाज आती है। पर आपने कई जगह सुना होगा लोगों की आवाज खरखरी आती है। हमारे भी शुरुआती दिनों में मोटो व्लॉगिंग करते हुए वही हाल थे। वही विंड ब्लास्ट आपका जो पीछे बैठा पिलियन राइडर है उससे कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम लाता है। एंड यही रीजंस हैं जिस वजह से कई बार आपका बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों ब्रो? साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस समय पे आपको मन में ऐसा मानना चाहिए कि पीछे वाला आपकी सारी बातें सुन रहा है, चाहे वो हूँ हाँ करे या ना करे, आपको बोलते रहना चाहिए विद फ्लो। तो ऐसा लगता है मन में कि हाँ मेरी कोई ना कोई सुन ही रहा है, कहीं ना कहीं तो मेरे बोलना सार्थक है ही। हो ना हो वो बात, वो विषय अलग है। अगर नहीं है तो कैमरा तो सुनिए। सही बात है, ब्लॉग देख के सुन रहे। सही बात है। अगल बगल में लोग देख के, ब्लॉग देख के सुन तो रहे हैं, जो अगल बगल से आपके लोग पास बाय हो रहे हैं। तो इस तरह से अपने हौसले बुलंद रखिए और लंबे लंबे सफरों में लंबे लंबे मोटो व्लॉग्स बनाइए और एडिट करके उनको यूट्यूब में पोस्ट कीजिए। अपने जिले, अपने क्षेत्र, अपने राज्य के बारे में संसार को बताइए। इंजन अलग ही तरह से जान पैदा करता है और गाड़ी अलग ही तरह से चलती है। रुतबा है भाई। समुद्र में भंवर बनते हैं ना, भंवर, वही लहरें इन पहाड़ों में भी उमड़ चुकी हैं। खेती की जमीन, पैडिंग फील्ड्स हैं ये, कल कल बहता जल। कभी कभी सफर जो है ना वो थका देने वाला होता है, पर उस थकान से भी ज्यादा लुभावना जो होता है ना वो मंजिल पर पहुंचने का एहसास एक यात्री को सफर में चले एक मुसाफिर को प्रेरित करती रहती है आगे की ओर बढ़ते रहने के लिए। वापस से चढ़ाई शुरू हो गई है। अगेन वी आर असेंडिंग टुवर्ड्स द हिमालय। मोड़ों में झुकते, थोड़ा लहराते, थोड़ा मन को इन नजारों में टहलाते हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। आगे तो बहुत तेज बारिश हो रही भाई। सही है, सही है। बूंदाबांदी पड़नी जरूरी है। बरखा के बिना कहाँ घाटी में वो सौंदर्य आता है। बरखा तो भिगा के घाटी को और आकर्षक बना देती है, एक प्राण फूंक देती है घाटी में अलग। बारिश की बूंदें जीवंत कर देती हैं घाटी की मिट्टी को, नम कर देती हैं। घाटी में कोई भी हरकत ज्यादा देर तक नहीं होती, थोड़ी थोड़ी देर में कभी बारिश का असर होता है, कभी धूप का असर होता है, कभी ठंड का असर होता है। मूड स्विंग होते हैं पहाड़ों के। बारिश के पानी में जब बिना सोचे समझे कूद लिया जाता था चड्डी बनियान में, भीगकर शाम को पकौड़ों का लुत्फ, दैट्स कॉल्ड सुख। ठंडी हवाएं चलना वहाँ पर। धूप थी, क्या हो गया चंबा, कैसे बारिश हो गई। वैली में यही तो है भाई। वैली में तो ये भी नहीं पता कि नदी कब सड़क को घेरे में ले ले और कब सड़क नदी में समा जाए, समाहित हो जाए। कुछ नहीं कह सकते वैली का दादा। वैली इज अनप्रिडिक्टेबल। क्यों जीता भाई? बिल्कुल। ये पानी की बूंदें जो मेरे गोप्रो पे पड़ रही हैं, ये थोड़ी देर में मेरे गोप्रो को भी खराब कर सकती हैं, पर हम चांस ले रहे हैं। देखो भाई बारिश हो रही है, बगल में व्यू आ रहा है खतरनाक। भाई अपना बचे हुए गाड़ी के पास से ऊपर से पत्थर के नीचे हम खड़े हुए। वो फाइटिंग जब जागी आगे बढ़ने की, तब तक बारिश आ गई। भाई V900 का जरा थ्रॉटल जरा चेक किया जाए, अपडेट, पावरफुल अपडेट, जरा पावर चेक करी जाए। व्हाट्सअप सोल्जर बोला जाए अपनी बाइक को कि ये पावर कुछ समय के लिए ऐसी स्थिर रहेगी पहाड़ के नीचे चट्टान के सहारा लेके। ये पावर भी मात खा रही नेचर, नेचुरल उसके आगे, क्लाइमेट के आगे। देखो यहाँ भी बैठ सकते हैं 4 बंदे आराम से।
तो दोस्त बारिश आई और बारिश चली भी गई, सब कुछ हुआ कुछ ही मिनटों के अंदर। मिनट मिनट में खेल हो जाता है। तुम क्या करोगे? खेला बेटा, खेला तो असली पहाड़ खेल गए, प्रकृति खेलती है। आदमी तो शतरंज का प्यादा है, असली राजा तो प्रकृति है। समझ रहे हो? यही है भाई जो है।